एक्सक्यूज मी, आप ये एड्रेस बता सकते हैं? अरे मैडम जी, ये एड्रेस तो इंग्लिश में लिखा है और मुझे इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आती है। क्या कहा? तुझे भी इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है? मैं पूरे आधे घंटे से एड्रेस पूछ रही हूँ, लगता है पूरे गंवारू का गांव है। कहाँ फंस गई मैं। अगर तुम लोगों ने थोड़ी सी भी पढ़ाई लिखाई कर ली होती तो आज काम आ रही होती। अरे मैडम जी, अब नहीं आती है तो नहीं आती है, लेकिन इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं एक बड़ी कंपनी में काम करती हूँ और मेरी महीने की सैलरी ना 50,000 रुपए है। अरे तुम्हें कैसे पता होगा? तुमने तो कभी 50,000 एक साथ देखे भी नहीं होंगे कभी। मैडम, अगर मैंने बता दिया ना कि महीने का मैं कितना कमाता हूँ तो आपके होश उड़ जाएंगे। तुम रहने ही दो, क्योंकि तुम जैसे गंवार लोग ना ही ढंग से पढ़ सकते हैं और ना ही ढंग से पैसे कमा सकते हैं। और हाँ, मेरे होश तो उड़ ही जाएंगे शायद, क्योंकि तुम महीने का कम से कम 1,500 कमा पाते होगे बस। अरे मैडम जी, अब आप कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हैं। मैं खुद ज्यादा बोल रही हूँ? तुम जैसे पागलों के वैसे भी मुंह नहीं लगती मैं। वैसे भी मैं जा रही हूँ, किसी और से एड्रेस पूछ लूंगी। अच्छा सूरज, ये बता, जो हमने पैसे इधर उधर उधार दे रखे हैं उसमें से कितना पैसा हमको मिल चुका है? भैया, उसमें से 9 लाख रुपए मिल गया है, बस 1 लाख रुपए बाकी है और मैंने वो पैसे एक लड़की को दे रखा है। अरे यार, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि लड़कियों को पैसे उधार मत दिया कर। अच्छा, वो लड़की क्यों पैसे नहीं दे रही है? भैया, मैं जब भी उसको फ़ोन करता हूँ तो वो बोलती है कि आज दे दूँगी, कल दे दूँगी, लेकिन अब तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है। अरे यार देख, मैंने इसीलिए लड़कियों को पैसे देने से मना किया था, क्योंकि अगर कोई लड़का पैसा लेगा तो उसे हम लड़ाई करके भी पैसे वापस ले सकते हैं, लेकिन अब लड़कियों से कौन लड़ाई करने जाएगा। चल कोई बात नहीं है। अच्छा तू ये बता, उसने पैसे किस लिए लिए थे? भैया, उसने मेरे पास अचानक फ़ोन किया, कह रही मेरे घर में दिक्कत आ गई है, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, तो आप मुझे पैसे दे दीजिए। तो मैंने सोचा उसके पास दिक्कत है तो मैं उसे पैसे दे देता हूँ, दे देगी। तो भैया, मुझे नहीं पता था कि अब वो ऐसा करेगी, मेरा फ़ोन नहीं उठाएगी। पहले कुछ दिन तक तो बोल रही थी कि भैया मैं दे दूँगी, आज कल दे दूँगी, मेरे पास दिक्कत है, लेकिन अब उसका फ़ोन ऑफ जा रहा है। अरे वो तेरी जानने वाली है ना? हाँ हाँ भैया, मेरी जानने वाली, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानता हूँ। जानता हूँ, दोस्त थी मेरी, अब बोली दिक्कत है दे दो, तो मैंने दे दिया। भैया, मैं एक काम करता हूँ, मैं उसके घर जाके देखता हूँ। हाँ यार, तू यही कर, क्योंकि तुझे पता है ना कि मैंने पैसे देने का वादा कर रखा है, और अगर आप टाइम पर पैसे नहीं दिए तो मेरी ज़बान ख़राब हो जाएगी। ठीक है भैया, मैं उसके घर जाता हूँ। हाँ, तू उसके घर जा और उसे आराम से पैसे मांगना, दे देगी पैसे वो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ उससे पैसे लेके आता हूँ। ठीक है, ठीक है। और सुन, घर पर गाड़ी खड़ी है, गाड़ी लेना, उसी से चले जाना। ठीक है भैया। ठीक। तुम हमेशा बोलती हो कि पैसे दे दूंगी, लेकिन कभी देती नहीं हो। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैंने वो पैसे तुमसे अपनी माँ की इलाज के लिए लिए थे, और मेरी सारी सैलरी उनकी दवाइयों में और घर के खर्च में चली जाती है, इसलिए मैं तुम्हें वो पैसे नहीं वापस कर पा रही हूँ। मुझे पता है कि अभी तुम्हारे पास मुसीबत है, लेकिन वो पैसे मेरे नहीं थे, मेरे भैया के थे, और उनको अब प्रॉपर्टी लेनी है। उन्होंने सारे पैसे बैंक से निकाल लिए हैं, बस तुम्हारे ही पैसे बाकी हैं। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं अगले महीने से तुम्हें 5-5 हज़ार रुपए करके वापस कर दूंगी धीरे धीरे। देखो छाया, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो तुम ऐसे 5-5 हज़ार रुपये करके मुझे 1 लाख रुपए नहीं वापस कर पाओगी। देखो, मैंने तुम्हें 1 लाख एक साथ में दिए थे, तो मुझे 1 लाख एक साथ में वापस करो। अब मैं तुम्हारे घर कल पैसे लेने आऊँगा, अगर तुमने नहीं दिए तो मैं तुम्हारी माँ से बोलूँगा। नहीं सूरज, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तुम्हें तो पहले से ही पता है मेरी माँ की तबीयत कितनी खराब रहती है, और अगर ऐसे में तुम उन्हें ये सब बताओगे तो उनकी तबीयत और भी बिगड़ जाएगी। देखो प्लीज़, तुम मेरी मजबूरी को समझो, प्लीज़ ऐसा मत करना। देखो छाया, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी भी तो प्रॉब्लम समझो। वो पैसे मेरे नहीं थे, वो पैसे भैया के थे। अच्छा, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें चल के भैया से मिलवा देता हूँ, तुम अपनी प्रॉब्लम उन्हीं को बताना। हाँ, ये ठीक रहेगा सूरज। तुम ऐसा ही करो कि मुझे ना अपने भैया से मिलवा दो, मैं उनसे मिलकर बात कर लूँगी। ठीक है, मैं चलकर तुम्हें कल भैया से मिलवा दूँगा।
हाँ सूरज, क्या हुआ? दे दिया पैसा लड़की ने? अरे नहीं भैया, वो आपसे कल मिलना चाह रही है। बोले मेरे पास कुछ दिक्कत है, वो आपसे मिलकर ही बताएगी। मिलना चाह रही है? लेकिन क्यों? अरे बोले इसका कुछ मुसीबत है, आप कल मिल लीजिए उससे और मिलकर बात कर लीजिए जो भी है। अब यार वो मुझसे मिलकर क्या बात करेगी? अरे भैया, वो मुझसे बोल रहे थे कि उसके पास कुछ मुसीबत है, इसलिए आपसे वो मिलना चाह रही है। भैया मुझे तो लग रहा है कि वो कुछ पैसे देने का उसका मन नहीं है। हम एक काम करते हैं, अगर वो हमें पैसे कल नहीं देती है तो हम चलकर उसके घर पे कब्जा कर लेंगे, यही सही रहेगा। अरे नहीं नहीं यार, अब 1 लाख रुपए के लिए किसी का घर थोड़ी हम कब्जा कर लेंगे। और वैसे भी वो एक लड़की है, हो सकता है कोई सही में मजबूरी हो, अब वो मुझसे बात भी करना चाहती है और तुम्हारी दोस्त भी है। चलो देखते हैं यार, अब कोई तो समाधान निकालना ही पड़ेगा ना। अरे भैया ऐसी बात नहीं है, जिसको पैसे नहीं देने होते हैं ना वो ऐसे ही बहाने बनाता है। आप मेरी मानिए तो उसके घर पे कब्जा ही कर लेते हैं, सबसे बढ़िया तरीका यही है अपने पैसे निकलवाने का। आप मेरी बात मानिए, कल हम चलते उसके घर और आप उसके घर के कागज़ बनवा लीजिए, उसके घर पे कब्जा करते हैं हम। अरे नहीं यार सूरज, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। देख, अब 1 लाख रुपए की बात है, अगर उसमें हम लोग इसका घर कब्जा कर लेंगे तो हमारी कितनी बदनामी होगी। अगर देख, मैंने उसका घर कब्जा कर लिया और वो जाके किसी को बोल दी, कहीं भी बोल दी, गांव में बाहर, तो मेरी ही बदनामी होगी ना। तो इसलिए जाके उससे बात करते हैं, हो सकता है शायद कोई मजबूरी हो या हो सकता है पैसे दे ही दे। चल के बात करते हैं, देखते हैं क्या बैठता है। ठीक है भैया, तो फिर मैंने उसको कल बुला ही लिया है, आप मिल लीजिए, बात कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे आप वैसा करिए अपने हिसाब से। तो ठीक है, कल हम लोग उससे मिलते हैं। ठीक है, मैं कल उसको ले आऊँगा आपके पास, आपसे मिलवा दूँगा। हाँ ये सही रहेगा, हम मिलकर उससे बात कर लेंगे, पूरी बात हमको पता चल जाएगी। और भैया वो वकील का फ़ोन आया था, वो बोल रहा था कि उसने लेखपाल के साथ मिल करके सारी ज़मीन के कागजात बनवा लिए हैं। मैं एक बार जाकर उनसे मिल लेता हूँ। हाँ सूरज, उनसे मिल ले, क्योंकि उनसे मेरी बात हो चुकी है और हमें तो वो वाला काम जल्दी फाइनल करना है। ठीक है भैया। हाँ तू अभी जाके मिल ले। ठीक। ठीक। छाया, यही हूँ भैया, जाके बात कर लो। भैया यही वो लड़की जिसने आपके पैसे लिए हैं। सूरज, तुझे कोई गलतफहमी हो गई क्या? अरे ये मैडम, इनके बारे में तू जानता नहीं क्या? ये बहुत अमीर मैडम है, तुझे पता है? मैंने तुझसे एक दिन बोला था कि एक मैडम से मेरी बहस हो गई है, वो यही मैडम है। और ये तो महीने का 50,000 रुपये कमाती हैं, तो फिर ये कैसे हमारे पैसे नहीं दे पा रहे? शायद तुझे कोई गलतफहमी हो गई है। क्यों मैडम, आप बताइए ना इसको, आप तो महीने का 50,000 रुपये कमाती हैं ना? छाया, ये भैया क्या बोले? अरे बोलो ना, तो चुप क्यों हो? अरे क्या हुआ मैडम, बोलिए ना इसको। जो उस दिन मुझसे बोल रही थी, आप तो मुझसे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हम लोग गंवार हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, पैसे वाली हैं, और हाँ आपने क्या कहा था कि मैं तो महीने का 1,000-2,000 कमाता हूँ। तो आप इससे बोलिए और अपने पैसे दे दीजिए इसको, क्यों इससे उधार लिया था। और वैसे भी मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो पैसे वापस कर दीजिए ना अब। अरे भैया ये बोलेगी कैसे? जब इनके पास कोई जवाब होगा तभी तो बोलेंगे ना। देखो छाया, मैंने तुम पे विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम चुपचाप भैया के पैसे दे दो, नहीं तो मुझे चलकर तुम्हारी माँ से मजबूरन बात करनी पड़ेगी और उन्हें सब कुछ सच बताना पड़ेगा। नहीं सूरज, प्लीज़ मेरी माँ से कुछ मत कहो। और साहब, उस दिन मैं थोड़ा जल्दी में थी, मुझे कहीं जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए मैंने आपको जल्दबाजी में कुछ भला बुरा कह दिया। इसके लिए आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और हाँ, वो पैसे मैं आपके इसलिए नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी मजबूरी है और मेरी माँ की तबीयत सही नहीं रहती है, उन्हीं के इलाज में सारा पैसा खर्चा हो जाता है, इसलिए मैं आपके पैसे नहीं चुका पा रही हूँ। अभी उनके इलाज में और भी पैसे लगेंगे, इसलिए मैं आपके पैसे कहाँ से लौटा पाऊँगी? भैया मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। मैंने जो आपसे बोला था हमें वही करना पड़ेगा, तभी हमारे पैसे निकल पाएंगे। अरे नहीं नहीं सूरज, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। लगता है मैडम के पास सही में मजबूरी है। देखिए मैडम, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सूरज, तुझे तो पता ही है कि माँ बाप कितने ज़रूरी होते हैं। और फिर मैडम की तो माँ की तबीयत ख़राब है। देखिए मैडम जी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी माँ का इलाज अच्छे से करा लीजिए
और रही बात हमारे पैसों की, तो हमारे पैसे आप बाद में दे देना, क्योंकि पैसे तो हम बाद में कमा सकते हैं, लेकिन माँ बाप को अगर एक बार कुछ हो जाए ना तो दोबारा हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं। और मैडम जी, अगर आपको अपनी माँ के इलाज के लिए किसी अच्छे अस्पताल में जाना हो तो हमसे बता देना, हम लोग भर्ती करा देंगे। और बाकी रही बात हमारे पैसों की, तो आप जब चाहे तब दे देना। और हाँ, अगर आपको और इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत पड़े तो हमसे बेझिझक मांग लेना, क्योंकि माँ का इलाज होना ज़रूरी है। और मैडम जी, एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि कभी किसी के पहनावे पर मत जाना, क्योंकि आपने उस दिन पहनावा देखकर ही हमें जज कर लिया था, तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा मैडम जी, अब हम लोग चलते हैं, लेकिन हाँ, जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि कभी किसी गांव वाले का पहनावा और हुलिया देखकर उसे जज मत करना, क्योंकि हम गांव के देसी हैं, हमें अपने पहनावे से बहुत ही प्यार होता है। मैडम जी, राम राम।